हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वगेला आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, यूपी में खुशी की लहर है। जो वैकेंसी आई है 60,000, बच्चे बहुत खुशी से झूम रहे हैं। लेकिन नौकरी जब जिसको ही मिलेगी जो मेहनत करेगा। वैकेंसी आने से नौकरी नहीं लगने वाली। नौकरी कब लगेगी? जब पढ़ाई होगी, सही तरीके से होगी। तो आप लोगों को अब क्या है कि जो वीडियो मिल रही है इसमें और भी चीजें मिलेंगी। जैसे यूपी में जो वैकेंसी है किसकी, पुलिस की, तो उसमें काफी रोल रहेगा हिंदी का। तो अब जो आपको क्या मिलेगी, पर डे हिंदी की वीडियो भी मिलेगी, जिसमें एक टॉपिक क्या हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। बात समझ में कि नहीं? ये मेरा सहयोग रहेगा आपके लिए। तो आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करिए वीडियो को, जिससे उनको लाभ मिल सके। फ्री मिल रही है आपको तो आप भी शेयर करिए। पैसे तो लग नहीं रहे शेयर करने के, ना ही सब्सक्राइब करने के, ना ही लाइक करने के। तो इतना काम करिए आप। तो देखिए, अभी जो संविधान की वीडियो चल रही थी उनमें आपने कहां तक पढ़ लिया था? आपने पूरा कैग तक कंप्लीट कर लिया था। कहां तक आ गया था आपका? कैग तक हो गया था। तो अब आप जो पढ़ने वाले इसमें भाग आएगा 6। और इसमें क्या पढ़ने वाले? राज्य के बारे में। ठीक है करें, राज्य। और उसमें क्या पढ़ने को मिलेगा आपको? देखिए, जो अभी पढ़ने वाले हैं आप, ये इमेज इसीलिए विधानसभा की लगाई मैंने। तो राज्य पढ़ने वाले हैं। भाग कौन सा है? भाग है आपका कौन सा? 6 राज्य। और भाग कौन सा है? 6। ये क्लियर नहीं आ रही, दूसरा लेते हैं। देखिए, भाग 6। और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक होंगे? तो आर्टिकल होंगे 152 से लेके 237 तक। ठीक है क्या नहीं? यहां तक पढ़ने वाले, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे? राज्य की संरचना किस तरीका से, विधानमंडल क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, राज्यपाल का क्या कर्तव्य है, मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं, इन सब के बारे में। महाधिवक्ता पढ़ेंगे आप, हाई कोर्ट पढ़ेंगे इसमें, जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट पढ़ के आए थे। ठीक है क्या नहीं? ये सब चीजें जानेंगे। कौन सा है भाग है आपका? कौन सा नया है? राज्य। क्या है? स्टेट बोलते हैं इसको, जिसमें आर्टिकल है आपके 152 से लेके 237 तक। ठीक है क्या नहीं? चलिए तो शुरू करते हैं। भाग 6। तो इसमें शुरुआत करते हैं पीडीएफ से। देखिए, तो जब बात करी है भाग 6 की, तो इसकी शुरुआत कहां से, कितने आर्टिकल से? अभी मैंने बताया आपको, आर्टिकल 152 से लेके 237 तक। जिसमें क्या मिलेगा? जो भारत में राज्य है ना, 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 है। उनमें क्या विधानसभा किस तरीके से काम कर रही है, राज्यपाल का क्या काम है, उस तरीका से जो संवैधानिक पद हैं उनके बारे में बताया गया। तो पहला ही आर्टिकल है 152, क्या कहता है? राज्य। इसमें क्या दिया गया है? राज्य के बारे में। ठीक है नहीं? राज्य क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। राज्यपाल कौन से में बात कर रहा है वो? 53 में। और 52 में क्या कह रहा है? राज्य। 53 में कह रहा है प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल, जो काम करने के लिए होगा। अच्छा, राज्यपाल जब आप पुरानी हिस्ट्री में जाते हैं तो वहां देखने को मिलता है आपको, कहां पर, कि गवर्नर जो बनाए गए वो ज्यादातर कौन होते थे? जो राजा होते थे उनके पुत्र बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? जो राजा होते थे उनके पुत्र बनाए जाते थे। ठीक है क्या नहीं? लेकिन यहां पे क्या है, जो आर्टिकल 153 है, इसमें क्या कर रहा है? प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। अच्छा, राज्यपाल ध्यान रखना, 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है, ये ध्यान रखना। 154 जो आप वहां पढ़ के आए थे, आर्टिकल 53। 154 में क्या है? जो आर्टिकल पढ़ के आए थे आप 53 में, संघ की जो राज्य कार्यपालिका शक्ति थी वो किसमें निहित थी? राष्ट्रपति में। और यहां पे किसमें होगी? तो यहां होगी किसमें? राज्यपाल में। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी? राज्यपाल में होगी। ये आर्टिकल कौन सा कह रहा है? 154। अगला देखिए, 155 में क्या है? 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। जल्दी से देखेंगे। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। तो ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जबकि राष्ट्रपति वहां पढ़ के आए थे तो वो क्या था? उनका होता था, चुनाव होता था, और जो जीतता था उसको शपथ दिलाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल की ध्यान रखना नियुक्ति है। अच्छा, जब संविधान सभा थी तो इसमें इस पर विवाद भी रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए, लेकिन कुछ पक्षकार किसके थे? कि राज्यपाल की नियुक्ति हो। तो नियुक्ति और निर्वाचन में फर्क ये है कि निर्वाचन के लिए वोटिंग होगी, और नियुक्ति क्या होती है? किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर दो आपको।
तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन सा आर्टिकल 155 में किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति द्वारा। और किसके कहने पे? तो राष्ट्रपति मैंने पहले ही बताया जो भी काम करेगा मंत्रिपरिषद के कहने पर करेगा। अगला 156 में क्या कह रहा है? राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का नॉर्मली कार्यकाल है वो कितने का है? 5 वर्ष का है, लेकिन कभी फिक्स नहीं है ये 5 वर्ष तक ही रहेगा या ज्यादा दिनों तक रहेगा। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना है? अधिकतम 5 वर्ष तक है। और क्या है? राष्ट्रपति के किस पे काम करता है? प्रसाद पर्यंत पर। किस पे काम करता है ये? प्रसार नहीं है, प्रसाद पर्यंत पर। प्रसाद पर्यंत यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये पद पे रहेगा, लेकिन मैक्सिमम क्या है? 5 साल के लिए। बात क्लियर है कि नहीं? ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, त्याग पत्र किसको देगा राज्यपाल? तो भैया जिनने नियुक्ति करी है नहीं तो देगा, सीधी सी बात है। तो राष्ट्रपति जो राज्यपाल है अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। अगला क्या है? 157 राज्यपाल की क्या है? योग्यताएं। तो क्या होना चाहिए? तो योग्यता में यही है भारत का नागरिक होए प्लस 35 वर्ष की आयु होए। और क्या होना चाहिए? जिस राज्य में बनने वाला है राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए। जैसे यूपी का मैं रहने वाला हूं तो मैं यूपी में राज्यपाल नहीं बन सकता, अदर स्टेट किसी में भी बन जाऊं, ऐसे करके समझ ली। और मुख्यमंत्री का जस्ट उल्टा होता है इसका, मुख्यमंत्री वही बनेगा जो उस राज्य का है। इतनी सी बात ध्यान रखना। तो योग्यताओं में देखेंगे क्या योग्यता है? पहली है भारत का नागरिक हो, दूसरा जिस राज्य का राज्यपाल होगा या होगा वो नहीं बनेगा, यानी कि जिस राज्य का वो व्यक्ति रहने वाला उस राज्य में नहीं बन सकता, सेम राज्य में। बाकी 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, बहुत बार पूछा हुआ। 35 वर्ष पे देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनको बनने के लिए 35 वर्ष की आयु, ये ध्यान रखना। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा बनने के लिए सदस्य तो वो 25 वर्ष है, ये ध्यान रखना। और प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष है। जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं उनमें 21 वर्ष होती। अगला राज्यपाल का वेतन कितना होएगा? तो 3,50,000 यानी कि 3.5 लाख रुपए होएगा, जो किसके द्वारा दिया जाएगा? जिस राज्य में वो है राज्यपाल उसकी संचित निधि द्वारा। जब रिटायर हो जाएगा तो भारत की संचित निधि द्वारा। तो क्या लिखा है? राज्य संचित निधि द्वारा। तो ये जरा कमेंट करके बताओ राष्ट्रपति को वेतन किस निधि से दिया जाता है, प्लस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को काय से दिया जाता है? कमेंट करके जल्दी बताएंगे। 158 में लाभ का पद धारण ना किए। लाभ के पद के बारे में मैंने वहां राष्ट्रपति के में बताया हुआ। लाभ का पद का मतलब ये है किसी सरकारी पद पे ना होए। यूपी में कांस्टेबल नहीं होए, यानी कि कोई भी जॉब है दरोगा नहीं होना चाहिए, या और बड़ी पोस्ट कोई भी हो ये नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो जिस दिन वो राज्यपाल बनेगा ये पद अपने आप क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना कि राज्यपाल की शपथ कौन से वाले आर्टिकल में। तो आर्टिकल कौन सा इसके लिए ये ध्यान रखना। तो आर्टिकल 159 दिलवाएगा कौन? जैसे ऐसे करके समझिए जरा इसको। राज्य में सबसे बड़ा पद देखा जाए संवैधानिक तो वो है राज्यपाल, और राज्य में सबसे बड़ा कोर्ट देखी जाए तो वो कौन सा है? हाई कोर्ट। तो भैया एक दूसरे को तो दिलवाएंगे जो हाईएस्ट है वो वाले। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है कि नहीं? जिस राज्य में, अब जैसे किसी राज्य में है नहीं है हाई कोर्ट तो जिससे संबंधित होगा वहां का दिलवा देगा। ठीक है कि नहीं? मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसका कोई प्रतिनिधि जाएगा वो शपथ दिलवा देगा। अगला देख 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से मतलब सेंस ये है, जैसे आप आर्टिकल 72 पढ़ के आए थे तो उसमें क्या था? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो जिनने अभी नहीं देखा है पुराने वीडियो एक तरफ से देखिए। आपसे विनती यही है कि आप एक तरफ से वीडियो देखिए और फिर देखिए यूपी पुलिस में क्या एसआई में भी जाओगे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा सकता। मैंने इस तरीके से वीडियो बनाए, ये ध्यान रखना। सारे एग्जाम को कवर करके चल रहा हूं। तो देखिए तो इसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति क्या है? 161 में। और इसमें करेगा क्या? राज्यपाल मृत्युदंड और सैन्य मामलों को क्षमादान नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति कर सकता था। क्यों कर सकता था भैया? सैन्य मामले इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सभी सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। अगला आर्टिकल क्या है? छोटे मोटे मामले वो राज्यपाल क्षमा कर देगा। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। जैसे वहां आर्टिकल आप पढ़ के आए थे, इनको रिलेट करो कि वहां क्या पढ़ा था यहाँ क्या मिलने वाला, क्योंकि सारी चीज सिमिलरिटी इनमें। तो देखिए वहां आर्टिकल पढ़ के आए थे आप 74 74 में क्या पढ़ा था आपने? 74 में आपने पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद का गठन काहे के लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए। यहां आर्टिकल 163 राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन।
देखिए अब ये चीज देख लिया आपने। अब इसमें क्या करने वाला, मंत्रिपरिषद का गठन मतलब ये कि जो भी मंत्री वगैरह बनाया जाए तो उनका प्रमुख कौन होएगा, मुख्यमंत्री बनता, सीधी सी बात है, वही चीज है। 64 में क्या होगा, 164 बोल रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। जैसे वहां आर्टिकल पढ़ा था आपने 75, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के बारे में उपबंध था उसके लिए। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, थोड़ा सा जरा नेक्स्ट सुनना ये सब चीज, अभी लिखना नहीं कुछ भी, सुनिए केवल। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जैसे अभी समझ लीजिए विधानसभा के चुनाव हो, जिनको हम विधायक बोलते हैं, तो विधायक चुन के जाएंगे और विधायक क्या करेंगे, अपना एक नेता चुनेंगे दल का, जिसको बोलते हैं विधायक दल का नेता। और जैसे जो बड़ी पार्टी होगी उनमें से किसी को राज्यपाल बोलेगा हाँ भाई आइए सरकार बनाइए। जैसे मान लीजिए कहीं पे 200 सीट है और एक पार्टी के पास 110 विधायक हैं, तो राज्यपाल सीधा उससे कहेगा हाँ भाई आप क्या करिए सरकार बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। तो वो फिर वहां पे विधायक जो होंगे वो अपना एक नेता चुनेंगे, हाँ भैया हम इनको बनाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री। तो वो ये क्या होगा, विधायक दल का नेता होगा, उसकी नियुक्ति करेगा कौन, राज्यपाल। तो नॉर्मली प्रश्न पूछा जाए आपसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर क्या होगा, राज्यपाल। अगला प्रश्न ये देखिए, ये तो लिखी रखा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करे, वो उसकी मुख्यमंत्री की करेगा राज्यपाल, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति क्या होगा, राज्यपाल ही करेगा। लेकिन उनमें सिफारिश किसकी लगती है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री चाहे जिसको क्या बना सकता है, मंत्री बना सकता है, जिसको चाहे मंत्री पद से हटा सकता है कभी भी, लेकिन हटाने का काम राज्यपाल का है। लेकिन बोलेगा कौन उसको हटाने के लिए, मुख्यमंत्री। इसलिए अधिकार होता है किसका, मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री योगी जी चाहे तो कल बोल दे भाई अनिल सर बढ़िया पढ़ाए, इनको क्या बनाए, यूपी का शिक्षा मंत्री बना, तो मैं बन सकता हूं, ध्यान रखना। क्या पता उनका मूड घूम जाए और बनवा दे, बाबा जी हैं भाई। देखिए जरा 165, तो इसमें होगा राज्य का महाधिवक्ता। इसको जरा समझिए, महाधिवक्ता का मतलब ये जो आर्टिकल पढ़ गए आप 76, महान्यायवादी, वो तो भारत का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी। अब यहां पे क्या बोल रही है, महाधिवक्ता ये होता है राज्य में, तो राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन है, महाधिवक्ता। जैसे सरकार के खिलाफ आप जैसे कोर्ट कर, जैसे अभी एज में छूट नहीं दी है इन्होंने यूपी पुलिस में, तो कुछ बच्चा कोर्ट में जाएंगे कि नहीं, तो सरकार क्या कहेगी, अब भैया महाधिवक्ता साहब जाओ तो जरा निपटाए किया, तुम्हारा काम यही, कानूनी अधिकारी हो तुम। या किसी मैटर में फंस रही राज्य बनने की सलाह चाहिए, तो वो क्या होगा, महाधिवक्ता उसको क्या देगा, सलाह देगा। देखिए क्या कह रहा है 165, राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा क्या है, कानूनी अधिकारी है। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, जबकि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन कर रहा था, राष्ट्रपति कर रहा था। अगला, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो महान्यायवादी के लिए क्या थी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होने की। यहां पे क्या होगा, राज्य का, तो राज्य में क्या होगा, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। अगला पॉइंट क्या है, जो ये काम करेगा वो कब तक रहेगा, जैसे पूछता है कि महान्यायवादी या महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना है, तो कार्यकाल ध्यान रखना कुछ नहीं है, जब तक राज्यपाल महाधिवक्ता को चाहे, महान्यायवादी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक पद पे रहेंगे, ठीक है कि नहीं, या सरकार जब तक उसको कहेगी। सरकार सीधे से बात है, राज्यपाल किसके कहने पे काम करता है, सरकार के कहने पे। अगला 167, जो वहां आप पढ़ के आए थे आर्टिकल 78, क्या है, राज्यपाल को सूचना का अधिकार, और क्या है, मुख्यमंत्री से सूचना कभी भी रहे, हाँ भाई क्या चल रहा है राज्य में, तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे क्या जी भाई फॉग चल रहा है। देखिए जरा, तो ये यहाँ पे शब्द है, जैसे वहां आप पढ़ के आए थे संसद, वैसे ही करके यहां मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, क्या जी, विधान मंडल। क्या पढ़ने वाले हम, विधान मंडल। तो जरा समझिए, जैसे संसद पढ़ाया आपने, पिछले वीडियो देखे होंगे आपने, तो संसद में क्या था, तो जो संसद बन रही थी वो किससे मिलकर बन रही थी, संसद। तो इसमें 3 लोग थे, संसद के अगर भाग पूछो तो कितने थे, 3 थे। एक थी राज्यसभा और एक क्या थी, लोकसभा। लोकसभा क्या थी, लोकसभा, और एक क्या थे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, इनसे मिलके क्या बन रही है, आपकी बन रही थी संसद, जिसके लिए आर्टिकल था कौन सा, 79 और 80, इसके लिए आर्टिकल था 52 आर्टिकल का के लिए, राष्ट्रपति के लिए, और लोकसभा के लिए कौन सा था, 81। ये निकले आर्टिकल थे। तो इनसे मिलके सदन पूछ रहे थे, 2 सदन थे, राज्यसभा और लोकसभा, या इनको इसको उच्च सदन बोला था। ये पिछले वीडियो में देख सकते, वहां पे और देख सकते जाएंगे। अब यही बात आती है राज्य में, तो राज्य में जो होगी वो संसद ना बोलेगी, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं विधानमंडल। क्या बोल रहे हैं हम लोग, विधानमंडल। तो इसको समझिए जरा, विधानमंडल।
फिर तो लिखे हुए हैं उनको समझा देगा भी ना, फिर इसको समझिए पहले। विधानमंडल, विधानमंडल, तो विधानमंडल क्या होएगा, ये किससे मिलके बनती है, तो विधान परिषद, परिषद, और दूसरा कौन सा है, विधान परिषद, विधान परिषद, और दूसरा कौन सा है, विधान सभा, विधानसभा। और एक होता है बीच में कौन सा, जैसे वहां राष्ट्रपति था वैसे करके यहाँ क्या होगा, राज्यपाल, क्या होगा, राज्यपाल, राज्य में। अब देखिए सबरे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल कितने में, केवल 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, बाकी में नहीं है। कौन सी, विधान परिषद। लेकिन विधानसभा, तो ध्यान रखना विधानमंडल नॉर्मली पूछे तो किससे मिल गए, तो ध्यान रखना अगर विधान परिषद है तो ठीक है, विधान परिषद विधानसभा प्लस मिल गए राज्यपाल, तो विधानमंडल बन जाएगी। जहां पे विधान परिषद है ही नहीं तो किससे मिलके बना होगा, विधानमंडल प्लस किससे मिलके बना होगा, विधानसभा और राज्यपाल, दो से मिलके क्या बन जाता है, विधानमंडल। बात क्लियर है इतनी। अब देखिए जरा, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, विधानमंडल के लिए 168 आर्टिकल है, तो फिर इसके लिए कौन सा होगा, 169 होएगा। और इसके लिए अभी पढ़ के आए कौन सा आर्टिकल था, 153, राज्यपाल होता है। और विधानसभा किस में आती है, आर्टिकल 69 के बाद क्या आएगा, 170। ठीक है करे, ये ध्यान रखिए। बात क्लियर है कि नहीं। अब देखिए विधान परिषद कितने राज्यों में, तो कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। कौन से है, एक ट्रिक है उससे याद कर लेंगे, 2 MBA कर, कर, तो टी से क्या है, तेलंगाना, तेलंगाना, और यू से क्या है अपना यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, और ए से क्या है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और के से, के आर से क्या है कर्नाटक। ठीक है क्या नहीं, कितने हो गए, 6 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5, कौन कौन से रह गए, 2 MBA आंध्र प्रदेश भी तो, कितने हो गए, 6 हो गए होंगे, 2 MBA कर। अगला देखिए, यहां पे देखेंगे आगे, देखिए क्या कह रहा है, विधान परिषद का जो सीन है, मतलब एज कितनी है अभी उस पर देखते। विधान परिषद के लिए अभी मैंने बताया था कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष सदस्य बनने के लिए। और क्या है, जो कार्यकाल होता है जो विधान परिषद के सदस्य का, वो कितना होता है, 6 वर्ष का। और विधान परिषद क्या है, राज्यसभा की तरह स्थायी सदन है, लेकिन ध्यान रखना वहां के अगर उस राज्य की विधानसभा के 2/3 सदस्य ये सिफारिश कर दें किसको, संसद को, कि हमारे यहां से हटा दो, तो हट जाएगी। अगर ये सिफारिश कर दे कि हमारे यहां विधान परिषद का गठन कर दो, तो संसद कर देगा। ये ध्यान रखना, कितने, 2/3 सदस्य। आगे देखिए क्या है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, कौन सा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, जो अभी मैंने बताए थे वहां पे। 2 MBA कर से क्या कर लेंगे आप, समझ लेंगे। अब देखिए विधानसभा, तो विधानसभा में क्या होगा, विधायक बैठते हैं। विधानसभा कहां होती, जहां तक विधानसभा होगी वो कहां पर होगी, उस राज्य की राजधानी में। जैसे अपनी यूपी की विधानसभा की बात करूं तो कहां पर है, लखनऊ में होगी, भाई वहीं तो बैठेंगे सब चीजें। और विधानसभा का क्या काम होता है, कानून बनाना, जैसे संसद का वहां कानून था। देखिए तो इसमें सदस्य होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, 25 वर्ष होनी चाहिए सदस्य। और इसको बोलते क्या है, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला, एक ऐसा अस्थायी सदन है, क्योंकि जब चाहे सरकार गिर सकती, सरकार गिरेगी तो क्या है, भंग भी हो सकती है। अगला, उस राज्य का, जैसे ये ध्यान रखना, जैसे MLA जो है वो उस राज्य का होना चाहिए, तभी MLA का चुनाव लड़ सकता है, जबकि सांसदी के लिए उस राज्य का होना जरूरी नहीं। आपने देखा होगा मोदी जी कहां से चुनाव लड़ रहे, गुजरात के चुनाव लड़ रहे, वाराणसी से। तो सांसद बनने के लिए आप उस भारत के नागरिक हो, तो आप कहा है, भारत में कहीं पे भी चुनाव लड़ सकते। MLA के लिए उस राज्य का होना जरूरी है, जबकि राज्यपाल बनने के लिए उस राज्य का नहीं होना चाहिए, शर्त है। ये ध्यान रखना। जो विधानसभा उसकी अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, 500 है, और कम से कम कितनी होनी चाहिए,
60 होनी चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद भी है। कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी है? ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा, जैसे मैंने बताया था लोकसभा की कितनी हो सकती है, तो आपने पढ़ा था 550 हो सकती है, राज्यसभा की कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। ऐसे करके है कि विधानसभा की कितनी सीटें हो सकती है, तो 500, और कम से कम कितनी होनी चाहिए, 60, लेकिन उसमें अपवाद है जिनकी 60 से कम संख्या है। देखिए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी में सबसे कम संख्या वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यूपी में सबसे कम सीटों वाला विधानसभा की कौन सा राज्य है, तो सिक्किम है, जिसमें कितनी सीटें विधानसभा की, 32 सीटें केवल, यानी 32 विधायक बनते केवल, और गोवा में 40 है, और मिजोरम में भी कितने, 40। तो ये क्या हुए, अपवाद हुए आपके, क्यों, क्योंकि ये 60 से कम आए रहे, तो ये क्या है, आपके अपवाद है। बात क्लियर है कि नहीं? अगला देखिए, त्रिपुरा 60 सीटें, उत्तराखंड में 70 सीटें, क्योंकि उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना इसलिए बता रहे। और चीज देखिए, पांडुचेरी में ये यूटी है, अगर पूछा जाए ना सबरी मिला के पांडुचेरी, तो सबसे कम सीटों की संख्या कितनी में होगी, यूटी है 30 सीटें, लेकिन राज्य की बात करेगा तो सिक्किम में 32, और दिल्ली में कितनी सीटें, 70 सीटें। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, विधानसभा में सबसे अधिक सीटें किनके पास है, तो यूपी में ध्यान रखना, विधानसभा की सबसे अधिक है 403 सीटें, लोकसभा की सबसे अधिक है कितनी, 80 सीटें, राज्यसभा की सबसे अधिक है 31 सीटें, विधान परिषद की 100 सीटें, वो भी सबसे अधिक है। जनसंख्या सबसे अधिक है तो होगी यूपी में 403, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कितनी विधानसभा में, 288 है, बिहार में 243, तमिलनाडु में कितनी है, 234, मध्य प्रदेश में भी हाल ही में चुनाव हुए तो ध्यान रखना 230 सीट है, राजस्थान में भी चुनाव हुए, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, 200 सीटें, तो जिसके पास 101 सीट होंगी यानी 101 विधायक होंगे वो क्या बना लेगा, मुख्यमंत्री यानी सरकार बना लेगा। उत्तराखंड की भी मैंने बता दी, मणिपुर में कितनी है, 60 सीटें। अगला जो यूटी है, 3 यूटी है, उनमें क्या है, विधान सभा हैगी, तो जो पांडिचेरी में कितनी सीटें, 30 सीटें, दिल्ली में कितनी है, 70 सीटें, और जम्मू कश्मीर में 90 सीटें प्रस्तावित की गई, अभी वहां चुनाव नहीं हुए, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला जो आर्टिकल है वो क्या है, विधान परिषद की संरचना, जो विधान परिषद है वो किस तरीके से बन सकता है, तो मैंने क्या बताया था, 2/3 सदस्य कहते हैं कि संसद से भाई हमारे यहाँ क्या कर दीजिए, आप विधान परिषद का गठन कर दीजिए, या बोल दे 2/3 सदस्य कि हमारे यहां से विधान परिषद को हटा दो तो हट जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। विधान परिषद के चुनाव किस तरीके से होंगे, 4 प्रकार से ध्यान रखना। जो विधान परिषद का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीका से, और दोनों चीजें बाद में ऐड होती है, प्लस जो क्या होता है विधानसभा का चुनाव है वो प्रत्यक्ष चुनाव है, जिसको हम डायरेक्ट चुनते, विधायक को तो वोट देते भाई। देखिए, जो विधान परिषद का वो कैसा, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा है, और उसमें कई सारे स्टेप है, जैसे विधानसभा का निर्वाचक मंडल क्या होगा, इससे देखा जाए तो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनमें से कितने आएंगे, 1/3 सदस्य उन्हीं में से चुन के आएंगे, यानी उनको वोट देंगे विधायक। अगला स्थायी सदस्यों का निर्वाचन, विधान परिषद के 1/3 कहां से आएंगे, नगर पालिकाओं, जिला पंचायत तथा स्थायी संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है क्या नहीं। बाकी इसमें टीचर, जो ग्रेजुएट टीचर होंगे वो देंगे, 1/2 सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। माध्यमिक विद्यालय द्वारा स्नातक क्या है, निर्वाचक मंडल, इसमें चुने जाएंगे कितने, 1/12 सदस्य। ये आपको जानना नहीं है, ये ध्यान रखना, आपके पेपर के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, ये एसआई वगैरह या उससे ऊपर है उनके लिए। और ये ध्यान रखना, ये पूछ लेगा ये वाली लाइन कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने करता है, तो 1/6 सदस्यों को क्या करता है, राज्यपाल मनोनीत करता है, यानी कि राज्यपाल क्या करेगा, इनको मनोनीत करता है। किन क्षेत्र में, जो साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारी आंदोलन या सामाजिक क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हैं उनको। बात क्लियर है कि नहीं। अगला देखिए, आर्टिकल 174, जो वहां पढ़ के आए थे आप, आर्टिकल 85 किसमें, संसद वाले भाग 5 में, तो वहां पे क्या था, सत्र सत्रावसान करने का अधिकार किसका था, राष्ट्रपति बुलाता था भाई, किसके कहने पे, मंत्रिपरिषद के। तो राज्य में सबसे बड़ा कौन है, राज्यपाल, तो राज्यपाल बुलाएगा। देखो 174 में क्या है, राज्य में सत्र सत्रावसान और विघटन कौन करेगा भाई, राज्यपाल, और बुलाता किसके कहने पे, तो मंत्रिपरिषद के कहने पे, ये ध्यान। अगला
स्थगन करने का काम वहां बताया था मैंने, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, यहां पे कौन करेगा, जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा। अगला आर्टिकल है 176, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण का मतलब वर्ष के अंत में या एक बार क्या किया जाता है, अभिभाषण दिया जाता है। वो आर्टिकल कौन सा है, 176। ये ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं है। अगला जो पहले ये देख लो आर्टिकल 199। 199 क्या कह रहा है, राज्य में धन विधेयक को पारित करने की विशेष क्रिया, यानी कि धन विधेयक कौन से बारे में, 199 में कहेगा राज्य का धन विधेयक, कौन से वाले में, 199। अब देखिए वहां मैंने बताया था आपको लोकसभा में कौन करेगा, ये कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष। राज्य में कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा, धन विधेयक पेश होने के काय में पेश होएगा, केवल विधानसभा में पेश होएगा और राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। और किसकी अनुमति से, तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। आर्टिकल 200 क्या कहता है, राज्यपाल किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जैसे वहां राष्ट्रपति था आर्टिकल 111 में, यहां कौन सा है, 200 में क्या है, राज्यपाल किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है धन विधेयक को छोड़कर। ऐसे विधेयक को आरक्षित कर राष्ट्रपति से अनुमति लेगा जिससे हाईकोर्ट की शक्तियां कम करने की बात कही गई हो। ठीक है क्या नहीं, जैसे किसी मैटर में क्या करा है, हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करने की बात कही गई है, तो इसको आरक्षित करके वो राष्ट्रपति से क्या लेगा, इसके बारे में अनुमति लेगा। ये ऐसा कहा गया। आर्टिकल 202, राज्यपाल का वार्षिक वित्तीय, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि राज्य का बजट। जैसे वहां आर्टिकल 112 पढ़ के आए थे, यहां पे कौन सा है, 202। अच्छा, वहां आर्टिकल पढ़ा था आपने 117 वित्त विधेयक, यहां पे क्या है, राज्य का वित्त विधेयक। आर्टिकल कौन सा है, वहां 117 था, ऐसा समझ लो, यहां 207 है। अगला क्या है, अगला है आपका आर्टिकल 213, राज्यपाल का अध्यादेश। जो आर्टिकल पढ़ के आए थे आप 123, किसका, राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो कब जारी करेगा राज्यपाल अध्यादेश, जब कोई सदन ना चल रहे हो और किसी कानून की बनाने की जरूरत पड़ जाए तो राज्यपाल क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। ये अध्यादेश वही काम करेगा जो एक कानून करता है। बात क्लियर है इतनी, आगे देखिए क्या है, जब कोई सदन अस्तित्व में ना हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है क्या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें पढ़ेंगे हम हाई कोर्ट के बारे में, और हाई कोर्ट में क्या पढ़ने वाले, कौन से हाई कोर्ट की खंडपीठ कहां पर है, इससे प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है क्या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये वाला पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर, भाग 6। ठीक है क्या नहीं, बने रहिए यहाँ पे मेरे साथ में, और फ्री में मिल रही है आपको यूपी पुलिस के लिए। तो आपका थोड़ा सा ये काम रहेगा कि आपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या हो सके, फायदा बने रहे। ऐसे जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।